व्यूअर्स, कैसे सब आप ठीक है? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक-ठाक होंगे। मेरा नाम शहरोज़ है और मैं एनएसएसटी से बात कर रहा हूँ आपसे। अभी जो है हम आपको बताने जा रहे हैं जीके बायोटाइम 9.0 की इंस्टॉलेशन। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपने इसको डाउनलोड किस तरह करना है। वेबसाइट पे जाके आपने इंटरनेशनल वेबसाइट पे वहाँ से जो है आपने जीके बायोटाइम सर्च करना है सॉफ्टवेयर्स में बायोटाइम खोलने के बाद आपने नीचे आके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? 350 एमबी की ये फ़ाइल है और डाउनलोड करने के बाद जो है आपने इसको इंस्टॉल करना है। अभी चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे। ये मेरे पास आ गई डाउनलोडेड इसकी है ये फाइल। आपने इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं सेम अभी है इंस्टॉलेशन का। इसको खोलने के बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैं इंटरनेशनल है चूँकि तो इसी वजह से हम इसको इंग्लिश ही सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद सारे ये जो लाइसेंस एग्रीमेंट्स हैं वो आपने एक दफ़ा पढ़ के इसको सिलेक्ट करके ये अप्रूवल दे देनी है। ठीक है जी, एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद हमने आपने किस ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है उस ड्राइव पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैं कहता हूँ मैं डी में करता हूँ, सी में करता हूँ, किसी और में करता हूँ, तो फिर उसकी यहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पे। ठीक है जी, यहाँ पे आपने पोर्ट देना है, किस पोर्ट पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी 8081 पे मैं इंस्टॉल करूँ इसको। फायरवॉल की एक्सेप्शन दे रहा हूँ ताकि फायरवॉल इस पोर्ट को ब्लॉक ना करे। ठीक है, कनेक्टिविटी जो है वो स्मूथ रहे। नेक्स्ट मैंने दबा दिया। फिर मेरे पास डेटाबेस की वो है इंटीग्रेशन है। यहाँ पे आपके अपना डेटाबेस है तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये डेटाबेस आ जाएगा, आपने इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है बैकअप फाइल आपने जो जहाँ इसकी बैकअप रखनी है सॉफ्टवेयर के वो अपने सेलेक्ट कर लेना है। बेटर ये है कि आप इसको दूसरे ड्राइव में रखें। बाय डिफ़ॉल्ट इसी ड्राइव में आती है तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है। आप इसको दूसरे ड्राइव में रख सकते हैं अपने बैकअप के लिए। नेक्स्ट हम दबाएंगे। नेक्स्ट पे फिर आपको ये जो है तो मोबाइल ऐप के हवाले से बता रहे हैं जी। फिर हम करेंगे इसको इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन विल टेक अराउंड अबाउट 3 to 4 मिनट्स। ठीक है जी, इसमें आपकी इंस्टॉलेशन होगी। आपके जो जो इसमें ऑप्शंस हैं वो सारे आप इसको इंस्टॉलेशन के दौरान इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। शिफ्टिंग इसमें मल्टीपल है। आप इसको ऑटोमेटिक शिफ्ट भी कर सकते हैं, आप इसको मैनुअल असाइन भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। रिपोर्ट्स की काफ़ी सारी इसमें अवेलेबिलिटी है, प्लस इसमें आप ईमेल के थ्रू इसकी अप्रूवल्स भी कर सकते हैं। यानी आप जो है तो प्रीवियस उसका किसी एम्प्लॉय ने लेट से उसको साइन करना है, अपने लिए लीव करवानी है एक्सेप्ट, तो उसके फिर पहले जूनियर जो उनका सीनियर होता है उसके पास अप्रूवल जाती है। फिर उसके बाद जो है तो वो सीनियर लेवल सीनियर मैनेजर के पास अप्रूवल जाती है। उसके बाद जीएम के पास अप्रूवल जाती है। तो ये ऑल जो है इसमें से इसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसमें ईमेल अलर्ट्स हैं, कोई अनाउंसमेंट्स हो, वो सी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो मल्टीपल इसमें ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती है। ऑटो सिंक्रोनाइजेशन है एरिया वाइज। ठीक है जी, एक एरिया में आप अगर मल्टीपल डिवाइसेस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो है टेम्पलेट्स उसमें सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। इन केस अगर आपने टेम्पलेट्स एग्रीगेट करके रखने हैं, अलग अलग रखने हैं, तो आपने इसको एरिया जो है डिफरेंट असाइन कर लेना है। ठीक है, यूज़र को भी और डिवाइस को भी। जब दोनों का एरिया सेम होगा तो उसके टेम्पलेट्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्योंकि ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो वेब बेस्ड में आपको पता है इसमें मल्टीपल डिवाइसेस अक्रॉस द ग्लोब इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लाइसेंस कैपेसिटी कि आपकी लाइसेंस की कैपेसिटी कितनी है। जितनी इसकी कैपेसिटी होगी तो उतनी आप इसमें डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने सर्वर को पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू स्टैटिक आईपी असाइन करनी है और आपके जो रिमोट डिवाइसेस हैं वहाँ पे इसको सर्वर एड्रेस और जो है सर्वर पोर्ट इसमें कनेक्ट कर लेना है। लेकिन जो डिवाइसेस सपोर्टेड है वही इसमें कनेक्ट हो पाएंगी, जिस हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में देखा था सपोर्ट इसके हार्डवेयर सजेशन लिस्ट में कि कौन कौन सी डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। प्लस हर एक डिवाइस में आपके पास एडीएमएस होना लाजमी है। ठीक है, एडीएमएस जो है एक फर्मवेयर है जिस जो कि रिक्वायर्ड होता है बायोटाइम या किसी भी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए जेडकेटी को के। तो वो एडीएमएस लाजमी होना चाहिए। अगर किसी के पास डिवाइस में एडीएमएस नहीं है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनको प्रोवाइड कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन के वो डिवाइस कंपैटिबल हो, एडीएमएस सपोर्टेड हो, तब इसकी उसमें एडीएमएस फर्मवेयर अपग्रेड किया जा सकता है।
इसमें जो है एक्सेस कंट्रोल की एक ऑप्शन है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल बेसिक है, जिसमें आप सिर्फ इन आउट देख सकते हैं कि कौन किस टाइम गया है, कौन किस टाइम आया है। कम्प्लेक्स एक्सेस रिपोर्टिंग के लिए फिर हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जी के बायो सीवी एक्सेस है, जी के बायो सीवी सिक्योरिटी है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो कि हाई एंड है, तो वहाँ पे उसमें आप एक्सेस कंट्रोल के सारे फीचर्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, जिसमें इंटरलॉकिंग है, जिसमें आपके पास इंटरलॉक सिस्टम है, जिसमें आपके पास जो है तो एक्सेस लेवल्स मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एंटी पास बैक के ऑप्शन है। तो मुख्तलिफ सारे फीचर्स जो है जो कि एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर में फिर आते हैं। चूँकि ये तो स्टैंडर्ड बायोटर्न जो है अटेंडेंस सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपके पास सिर्फ जो है लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल के फीचर्स हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, साथ साथ आपको बताते जाएंगे इसके और भी फंक्शंस वगैरह। जब आपकी इंस्टॉलेशन पूरी होने को होगी तो आपके पास फिर ये विंडो आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या आपने सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट करना है या नहीं करना, आपके पास ये ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। ठीक है जी, अभी हमारी जो है ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने को है, तो लेट्स सी ये इंस्टॉलेशन आगे क्या प्रोसीजर है इसका। आपने पोर्ट किस तरह साइन करना है, इसमें आप जो है तो इसकी सर्विसेज कैसे चलाते हैं, वो सब आपको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। इसमें फिर आपके पास जो है ओ डी बी सी के ड्राइवर्स आते हैं स्किल सर्वर के लिए, तो वो आपने इंस्टॉलेशन कर लेनी है इसकी। और इसके साथ साथ जो है तो फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉलेशन के एंड पे आ जाएगा। सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होगा फिर हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें डिवाइस की एडिशन किस तरह करनी है। ठीक है, डिवाइस से डेटा किस तरह फैच करना है, डिवाइस को एरिया किस तरह साइन करना है, उसके टाइम जोन्स वगैरह कैसे सेट करने हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा उसमें किस तरह सिंक करना है, टू डिवाइसेस अगर सेम एरिया में है तो उसके डेटा किस तरह आपने सिंक्रोनाइज करना है, या अगर दो पर्सन को आप दो डिवाइसेस में सेग्रीगेट करके रखना चाहते हैं अलग अलग, तो वो क्या सॉरी तो वो क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा हम आपको इसमें बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारा सॉफ्टवेयर हो गया है इंस्टॉल, तो हमारे पास ऑप्शंस आ गई है रीस्टार्ट की और स्टार्ट लेटर की। मैं रिस्टार्ट लेटर पे जाता हूँ फिलहाल। अब मैं डायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास बायोटाइम इंस्टॉल हो गया है और अभी हम बायोटाइम को ओपन करेंगे। मैं डबल क्लिक कर लिया। बेटर है कि जैसे मैंने बताया कि इसको आप एक क्रोम में ओपन करना है। ठीक है जी, तो क्रोम में भी हम देखते हैं इसकी सर्विसेज चल रही है या नहीं चल रही। सर्विसेज भी हम ओपन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज चल रही है। पोर्ट भी हमारे पास 8081 है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास बायो टाइम की ऑटोमेटिकली वो विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपने डिवाइस को इंटीग्रेट करना है। ब्राउज़र को रिफ्रेश करते एक दफ़ा। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद जो है तो प्रॉपर्ली आपकी विंडो ऑन सिंगल क्लिक जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पता है इसमें डेटाबेस इनिशियलाइज होना होता है, सारी चीज़ें इसमें चल रही होती है, सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। तो फॉर दैट रीज़न फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा स्लो होता है, नेक्स्ट टाइम में ये ऑटोमेटिकली फिर आपकी सिंगल क्लिक पे चल रहा होता है। हमारे पास जो है बायोटा मेन पेज इसका खुल गया है। ठीक है जी, सबसे पहले आपसे ये मांगते हैं सुपर यूज़र। सुपर यूज़र मीन एडमिन, आपने एडमिन क्रिएट करना है जो कि इस सॉफ्टवेयर को क्लोज या ओपन कर पाएंगे। मैंने इसके अलावा जो है कोई सॉफ्टवेयर को ओपन या क्लोज नहीं कर सकता, सिर्फ जो ये यूज़र है इसको ये ओपन या क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं एक फर्जी सा नाम बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एडमिन के नाम से एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी,
फिर मुझसे क्वेश्चन मांगेंगे जब मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे दे देना, इन केस आपसे पासवर्ड फॉरगेट होता है तो आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। लाइक माई कंपनी नेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी NSSP, ठीक है जी। ये मैंने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने लिए रख लिया जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर आपके पास यहाँ पे पूरा सा पोर्टल खुल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अबाउट में इसकी डिटेल वगैरह देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन देख सकते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है 9.0.1, बिल्ड नंबर इसका यही है 2024-0108, ठीक है जी। इसमें हमारे पास ट्रायल वर्जन चल रहा है अभी, चूँकि लाइसेंस नहीं हुआ तो इसमें हमारे पास जो है 2 मंथ्स का टाइम है जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, एज अ ट्रायल वर्जन। फिर इसमें आपको लाइसेंसिंग करनी पड़ती है। अच्छा जी, जब इसके पूरा इसको हम देखें, डैशबोर्ड है ये सारा। यहाँ पे आपके पास रियल टाइम मॉनिटर है, यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस के रियल टाइम और आपके पास प्रेजेंट और एब्सेंट एम्प्लॉयज़ के रियल टाइम का डेटा सारा कुछ मौजूद है यहाँ पे, ठीक है जी। ये रियल टाइम मॉनिटर जो बंदा यहाँ पंच करता है तो डिवाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है तो डेटा फेंकती है और आपको पता लग जाता है कि कौन सा बंदा अभी इन हो रहा है, कौन सा बंदा अभी एग्जिट हो रहा है, ठीक है जी। ये आपकी डिवाइस की कनेक्टिविटी है। जो ऑथराइज डिवाइस है वो यहाँ पे ग्रीन में शो होंगे, जो अनऑथराइज है वो ये येलो में होंगे, जो ब्लॉक होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली ये है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट बंदे जो होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो आपके पास यहाँ शो हो रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल में। पर्सनल पे हमने क्लिक किया, ठीक है जी। पर्सनल में हम आ गए तो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट है, पोजीशंस है, एरियाज हैं, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। डिपार्टमेंट में अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले जो है तो डिपार्टमेंट में एक नया डिपार्टमेंट लेट्स से बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ है, इस पे आप एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सब डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहे, एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं कहता हूँ जी मेरी जो कंपनी है और नाम मैं रखता हूँ जिस डिपार्टमेंट का, लेट्स से NSSP, ठीक है जी। मैंने कंफर्म करिए मेरा सबसे कंपनी डिपार्टमेंट या मेजर डिपार्टमेंट करें जिसमें मेरे डायरेक्टर लेवल के बंदे हैं। उसमें फिर मैंने नीचे किया जी सब डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जी HR, ठीक है जी। तो सुपीरियर मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। सॉरी, मैंने एक नया डिपार्टमेंट डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। क्लिक कर लिया, डिपार्टमेंट 2 सुपीरियर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ जी HR सुपीरियर डिपार्टमेंट ऑफ NSP जो है इसमें सुपीरियर है मैनेजर। फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लेना प्लस का डिपार्टमेंट का हेड कौन है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपने कंफर्म कर लेना तो आपके पास सब डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है जी। फिर इसमें आप जो है IT डिपार्टमेंट, इसमें फिर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें अकाउंट सेक्शन और मल्टीपल किस्म के डिपार्टमेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। और उस डिपार्टमेंट में फिर एम्प्लॉयज़ भी साइन कर सकते हैं, आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कितने नंबर डिपार्टमेंट्स है, ठीक है जी। सेकेंडली हम इसमें आते हैं पोजीशन में। पोजीशन में आपके पास मल्टीपल पोजीशंस जो आपकी कंपनी के हैं, फ्रॉम डायरेक्टर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियंस, ड्राइवर, सारे पोजीशंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो एरिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डिवाइस कनेक्टिविटी में, आपकी डेटा सिंक्रोनाइजेशन में, सब चीज़ों में। आपने करना ये है कि आपने एक नया एरिया डिफाइन कर लेना है, क्योंकि अब जो नॉट ऑथराइज एरिया है ये बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर का होता है लेकिन इसमें डेटा नहीं आ रहा होता। आपने एक नया एरिया डिफाइन करना है। या एरिया डिफाइन करने के बाद आपने उसका नाम दे देना है, लेट्स से टेस्ट। और मैं कहता हूँ जी NSSP HQ, ठीक है जी। इसको मैंने नाम दे दिया NSSP HQ के नाम से। इसमें मैं डिवाइस ऐड करूँगा और यूजर्स ऐड करूँगा तो उनके एम्प्लॉयज़ जो टैबलेट है वो ऑटोमेटिकली इसमें सिंक हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आप इसमें एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं और दूसरा एम्प्लॉय जो है जो रिजाइन हो जाता है या कर देता है वो जो है आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो मेरे पास एम्प्लॉय फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है ऐड करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय फॉर्म खुल गया। यूज़र डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, नाम क्या है उसका, एरिया कौन सा है, एसएसपी हेडक्वार्टर में है या आईटी और XYZ जो आपने डिफाइन की एरियाज उस पे है, ठीक है जी। हाई डेट कौन सी है, बर्थ फ्लो क्या है, सुपीरियर इसका कौन सा है, ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे इसमें। सिमिलरली जो है इस पे नीचे एक्सेस कंट्रोल की सेटिंग्स और मल्टीपल अटेंडेंस सेटिंग्स और एप्लीकेशन की सेटिंग, पेरोल की सेटिंग, इनकी यहाँ से आप इसको कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने इसको सेव कर लिया। ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है सिंक होगा किसमें, आपके जो डिवाइस पड़ी है उसमें, ठीक है जी। नाम दे दिया जी यूज़र ID नंबर, ठीक है जी। मैंने ओके कर दिया।
यहाँ पे वर्क फ्लो है। वर्क फ्लो में हम रोल्स डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय कौन सा है, सेल्स का मैनेजर कौन सा है, उसका लाइन मैनेजर कौन सा है, इसका सीनियर लाइन मैनेजर कौन सा है, और इससे सारा कुछ वो यहाँ से डिफिनीशन हो सकती है उसकी। कॉन्फ़िगरेशन में आप उसके मुख्तलिफ जो इनकी रिकमेंडेशन है वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन है, जहाँ अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इसको खोल के इसमें एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे टैब पे आते हैं तो हमारे पास आ जाती है इसमें डिवाइस, ठीक है। डिवाइस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइस जो है वो शो होनी चाहिए, जहाँ पे जो हमने डिवाइसेस ऐड किए हैं वहाँ पे इसमें आना चाहिए कि हमारे पास ये डिवाइसेस अवेलेबिलिटी है स्क्रीन की है, ठीक है। उसका स्टेटस सारा कुछ यहाँ पे आपको आ रहा होगा। अभी चूंकि मेरे पास डिवाइस नहीं है, मैंने कनेक्ट नहीं की, तो मेरे पास ये ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिवाइस में डेटा लॉग्स वगैरह, मोबाइल ऐप, जियो फेंसिंग, कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस की आप यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो है कि आपके सॉफ्टवेयर का मेन मकसद ही अटेंडेंस का है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सारा का सारा डेटा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का अवेलेबल है इसी मॉड्यूल के अंदर, ठीक है जी। इसमें जो है तो आपके देखिए सामने ही आपके शेड्यूल के स्टेप्स लिखे हुए हैं। ब्रेक टाइम अगर आप डिफाइन करते हैं, वेल एंड गुड, आपके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ब्रेक होती हैं तो वो आप उसमें यहाँ पे डेफिनेशन उसकी कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, नॉट एन इशू, आपकी टाइम टेबल्स आपकी रिपोर्टिंग के बगैर भी प्रॉपरली आएंगे, ठीक है जी। नंबर 2 इज सेट टाइम टेबल। टाइम टेबल में आपने जो है डेफिनेशन करनी है आपने उसकी एम्प्लॉयज़ की, ये किस टाइम आएंगे, किस टाइम जाएंगे, इनका चेक इन टाइम क्या होगा, इनका चेकआउट टाइम क्या होगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। उसके बाद आता है सेट शिफ्ट्स। ठीक है जी, आपने शिफ्ट असाइन करना है, उसी शिफ्ट के अंदर वो जो आपने प्रीवियस टाइम टेबल डिफाइन किया था वो टाइम टेबल आपने ऐड कर लेना है। और उसके बाद सेट शेड्यूल मीन्स आप एम्प्लॉयज़ को वो शेड्यूल असाइन कर रहे हैं। तो 4 स्टेप्स है इसकी, ठीक है जी। ब्रेक टाइम आपके मिनिमम ये डिफाइन करना है, वलन नहीं करना, छोड़ दें इसको। सेकंड इज सेट टाइम टेबल। टाइम टेबल आपने डिफाइन कर लिया है। उसके बाद आपने शिफ्ट डिफाइन कर लिया है, शिफ्ट में वही प्रीवियस टाइम टेबल आपने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम का टाइम टेबल है, तो आप शिफ्ट भी मॉर्निंग का बनाएं, उसमें मॉर्निंग वाला टाइम टेबल सेलेक्ट करके उसके बाद जो सेट शेड्यूल मीन्स वही एम्प्लॉय को आप जो है वो शेड्यूल असाइन कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है अटेंडेंस कैलकुलेशन। जब भी आपने एक रिपोर्ट निकालनी है, कोई भी रिपोर्ट निकालनी है, तो आपने सबसे पहले कैलकुलेशन लाजमी करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो रॉ डेटा होगा डिवाइस से जो आपके सॉफ्टवेयर में पड़ा हुआ है वो प्रोसेस हो जाएगा आपके टाइम टेबल्स और शिफ्ट के अकॉर्डिंगली, और आपके पास वो रिपोर्ट्स होंगी, वो कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है जी। ये बाज़ औक़ात जो है डेटा आपके डेटाबेस में आ जाता है, लेकिन वो जो आपकी टेबल्स है उस पे अकॉर्डिंगली नहीं होता, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो आपका सारा कुछ सेट होके आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्टिंग आएगी। उसके बाद अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करके आप इस पे टोटल टाइम कार्ड इसका निकाल सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्विक स्टेप्स हैं जो इन्होंने हमें अटेंडेंस मॉड्यूल के अंदर दिए हुए, ठीक है जी। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड आए तो आपके पास लेफ्ट साइड में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सेटअप है। सेटअप में आपके देखिए पे कोड, एफएक्स कोड है, ये पे आए लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे देखिए इसी मॉड्यूल के अंदर आपके पास मल्टीपल ये ऑप्शंस आएंगे रिपोर्टिंग के। सबसे पहले सेटअप है। सेटअप में आपने पेरोल के लिए जो है पे कोड और ये सारी चीज़ें जो आपने सैलरीज के लिए वो सारा कुछ सिलेक्शन इसमें करनी है, ठीक है जी। कोड वगैरह आपने सेलेक्ट करने हैं, ड्यूरेशन जो है, अप्रूवल्स, जो कोड्स है आपके सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगे वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं। सेकंड में आपका है जी सेटअप, सॉरी, ये जो है रूल्स। रूल्स पे आप आएंगे तो रूल्स में आप जो है तो ग्लोबल रूल भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो है किसी ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। मैं ग्लोबल रूल ही, क्योंकि मैं सबके लिए ये रूल अप्लाई करना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहले ये ग्लोबल रूल पे क्लिक करूँगा। उसमें मैं वीकेंड सेलेक्ट करूँगा। मैं कहूँगा जी सैटरडे एक वीकेंड है मेरा, तो जो है संडे है, और मंडे स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो उस तरह मंडे से है। और ये फिर उसकी कुछ कुछ रूल्स है जो आप ओवर टाइम के हैं, कैलकुलेशन के हैं, और मल्टीपल जो अटेंडेंस के अलर्ट्स के हैं, फेसबुक की भी ऑप्शन है इसमें, तो ये आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। इट्स अप टू यू, आपके कौन से रूल्स है तो वहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन कर सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद हम आते हैं शिफ्ट पे। देखिए जी, शिफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो स्टेप्स हमारे पास शुरू हो रहे थे क्विक स्टेप्स, वो यही से है। ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम इट्स अप टू यू, आप डिफाइन कर दें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप यहाँ पे ऐड कर दें उनका कौन सा ब्रेक है, कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसकी डिडक्शन है या नहीं है, इट्स अप टू यू, आपने यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो आपने वो डिफाइन कर लेना है। अगर ब्रेक नहीं है, आप इसको कैलकुलेट नहीं करते हॉर्स वर्किंग हॉर्स में, तो आप इसको फिर छोड़ दें। सेकंड ऑप्शन इसमें है टाइम टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। किसी भी एम्प्लॉय से अगर डेटा अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली लेना है तो आपने सबसे पहला स्टेप यही करना है कि आपने इसमें टाइम टेबल डिफाइन कर लेना है। मैं एक नॉर्मल टाइम टेबल इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मॉर्निंग, मैंने टाइम टेबल डिफाइन किया, ठीक है जी। मुझे पता
जाता है, सुबह 9 से इनकी टाइमिंग है और चेकआउट जो है वो सुबह शाम 6 बजे या 7 बजे, सॉरी 5 बजे आपने उसको कंफर्म कर लिया। लेट्स से मैं कहता हूँ 9 से 5 तक इनकी टाइमिंग है ऑफिस की। अब चेक इन स्टार्ट कब से हो और चेक इन एंड कब हो, यानी कि हमारे पास किस ड्यूरेशन के दौरान अगर पंच हो तो हमें वो रिपोर्ट में चेक इन नजर आए, तो उसके लिए ये चेक इन स्टार्ट है और चेक इन एंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 9 बजे मेरी टाइमिंग है ऑफिस की, अगर कोई 7 बजे से आना शुरू हो जाए, 7 बजे से अंगूठा लगाना शुरू कर दे, तो मेरे पास उनकी रिपोर्टिंग है कि उन्होंने चेक इन किया हुआ है, ठीक है जी। और चेक इन एंड कब, तो मैं कहता हूँ जी 11 पे ख़त्म हो, 11 के बाद जो है हमारे पास इन ना हो, एक्सेप्ट ही ना हो, ठीक है जी। तो 9 से 11 के बीच 7 से 11 के बीच जो है आपकी जो है चेक इन टाइमिंग होगी, और वो 9 बजे आपकी फिक्स टाइमिंग है, जो आप लड़कों ने या जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने ऑफिस पे आना है। सिमिलरली चेकआउट की अगर हम बात करें तो चेकआउट भी क्योंकि हमने डिफाइन किया 5 बजे छुट्टी है, ठीक है जी, तो हम जो है स्टार्ट लेट से करते हैं 3 बजे से, ठीक है। मैं कहता हूँ 3 बजे से इनकी जो है आउट टाइमिंग शुरू होती है, अगर कोई घंटा दो डेढ़ पहले निकलना चाहे तो उसकी रिपोर्टिंग आएगी, ये घंटा पहले निकला हुआ है लेकिन वो उसकी जो है तो पंच वहाँ पे मौजूद है हमारे पास रिपोर्ट में, ठीक है जी। ट्रांजेक्शन उसकी आएगी जो वो जब भी पंच करेगा, लेकिन आपके रिपोर्ट में ये है कि ये सर निकला हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस आउट को 3 बजे से, और मैं कहता हूँ जी रात के लेट से 11 12 या 11 तक जो है लोग बैठे रहे, कोई मसला नहीं, जब आउट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि ये इसकी आउट टाइमिंग है, ठीक है जी। मैं कंफर्म करता हूँ, ये मेरे पास आ गया मॉर्निंग का टाइम टेबल। मैंने सबसे पहले ये टाइम टेबल डिफाइन कर लिया, ठीक है जी। इसमें आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल भी डिफाइन कर सकते हैं, सिम इसके कुछ अपने कुछ वो है रूल्स है और टाइम के और बेसिक सेटिंग्स है कुछ, या आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे शिफ्ट पे, ठीक है। जो हमने टाइम टेबल डिफाइन किया उसके लिए हम शिफ्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज़ को असाइन करना है शिफ्ट, आप टाइम टेबल नहीं असाइन कर सकते एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एक शिफ्ट में मल्टीपल टाइम टेबल्स आ सकते हैं लेकिन एक टाइम टेबल में मल्टीपल शिफ्ट नहीं आती, तो इस वजह से हम एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट असाइन करते हैं, ठीक है जी। शिफ्ट पे क्लिक किया, मैंने ऐड दबाया, ऐड दबाने के बाद मेरे पास ये मॉर्निंग का टाइम टेबल आ गया। मैं देता हूँ जी मेरे पास मॉर्निंग की शिफ्ट है, 3 शिफ्ट आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 टाइम टेबल डिफाइन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी इवनिंग जो है नाइट है, तो उसकी आप यहाँ पर डेफिनेशन कर सकते हैं टाइम टेबल में, फिर आपने उसकी शिफ्ट भी जो है शिफ्ट भी बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया मॉर्निंग का टाइम टेबल। मैंने इसमें शिफ्ट आ गया, मैंने मॉर्निंग टाइम टेबल सेलेक्ट किया, उसमें मैंने डे सेलेक्ट की थी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अप टू यू कि आप सारा वीक सेलेक्ट कर लें, जो हॉलीडेज होंगी तो वैसे भी आएंगी, ठीक है जी। तो मैंने ये ओके कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई, शिफ्ट आ गई, ठीक है। ये आ गई मेरे पास एक शिफ्ट। अब मैं इसको एम्प्लॉयज़ को असाइन करूंगा, जो मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे ना यहाँ पे पर्सनल में, इधर आके मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे यहाँ पे उन सबको मैंने शिफ्ट असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है शहरोज, तो अभी मैंने उसको शिफ्ट असाइन करना है, तो मैंने अटेंडेंस पे आके यहाँ पे शिफ्ट में टाइम टेबल मैंने डिफाइन कर लिया, शिफ्ट मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैंने करना है क्या है पे सेट शेड्यूल, तो मैं आऊँगा यहाँ पे शेड्यूल असाइनमेंट पे, डिपार्टमेंट शेड्यूल है, ग्रुप शेड्यूल है, एम्प्लॉय शेड्यूल है, टेम्परेरी शेड्यूल है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप एक पूरे डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं, आप सिंपल एम्प्लॉय को भी कर सकते हैं, ग्रुप को भी कर सकते हैं, या किसी बंदे को टेम्पररी भी असाइन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं एम्प्लॉय को असाइन करता हूँ, मेरे पास अभी टेस्ट एम्प्लॉय पड़ा हुआ है शहनाज के नाम से, तो मैंने उस एम्प्लॉय को ये शिफ्ट असाइन करनी है, ठीक है। मैं आ गया हूँ जी एम्प्लॉय शेड्यूल पे, ऐड शेड्यूल कर लिया, एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, शिफ्ट सेलेक्ट कर ली है। कब से कब तक, ये जो 2 डेट्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे बड़ा मैटर करती है, ठीक है जी। आपकी शिफ्ट कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है, क्योंकि इस शिफ्ट से पहले या इस शिफ्ट के बाद जो है आपके पास डेटा नहीं आएगा, आपका डेटा इस शिफ्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। तो टाइम फ्रेम आप डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जनवरी 1 जनवरी से लेके 2031 तक, ठीक है। 31 जनवरी 31 तकरीबन ये आप समझ लें कि 6 साल के लिए मैं शिफ्ट बना रहा हूँ इस बंदे के लिए, ये मेरा परमानेंट एम्प्लॉई है, तो 6 साल के लिए मैंने ये ओके कर दी, कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई डेट मस्ट बी लेटर देन एम्प्लॉइज जो है, जो उसकी हायरिंग डेट है आपकी शिफ्ट जो उसके बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास शहरों जो है वो आज हायर हुआ है, ठीक है जी, आज है 29, तो मैं कहता हूँ जी 29 कंफर्म किया, तो मेरे पास ये उसको ये शिफ्ट जो है वो असाइन हो गई है, ठीक है। तो इसकी शिफ्टिंग आ गई, उसके बाद जो है तो हम यहाँ पे उसकी फिर रिपोर्टिंग देख सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्टिंग में अप्रूवल्स जो है इसकी लीव वगैरह की अप्रूवल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। शेड्यूल्स कौन कौन से शेड्यूल है बाय पर्सन है, बाय शेड्यूल आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में कौन से या किसी बंदे को कौन से मॉर्निंग में आने वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स की फिर ऑप्शन है इसमें, लीव कौन कौन से इनको आप असाइन कर सकते हैं, किस ग्रुप को कौन से लीव है, कैजुअल है,
वो सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप एनुअल लीव्स है तो वो आप यहाँ से साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे। यहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शंस है, जो पंचेस हुए होंगे ना डिवाइस के अंदर, किसी ने भी किसी टाइम पंच किया हो, ठीक है, तो रिपोर्ट के या जो है शिफ्ट और जो टाइम टेबल्स हैं उससे हट के जो है आपके पास यहाँ पे ट्रांजैक्शंस उसके आएंगे किसी भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन में फिर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सा पहला ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, तो फिर आप इसमें यहाँ से उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, मैंने बात डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय आईडी, दिन कौन सा है, पहले दफ़ा कौन सा पंच किया, दूसरा कौन सा पंच किया, कितने घंटे काम किया। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को यही रिपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन इसमें शिफ्ट वगैरह जो है वो असाइन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें जो है तो क्योंकि उनकी जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं होती, तो फिर हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप इसी पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे और इसी रिपोर्ट को आप फिर इसको एक्सपोर्ट करके अपनी रिपोर्टिंग दें, ठीक है। अगर लोग जो एम्प्लॉयज़ है परमानेंट, उसकी जो उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो टू शिफ्ट और टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली होती है, तो फिर वो हम डेली वीकली और मंथली रिपोर्ट्स में देखते हैं। तो अब सबसे आपका कंप्लीट रिपोर्ट है वो आपकी डेली रिपोर्ट है, ठीक है। डेली रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो टोटल टाइम कार्ड है। इस टाइम कार्ड में फिर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सब कुछ है, तो वो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप राइट वो करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। फिर वर्क हॉर्स है, ओवर टाइम है, लीव रिपोर्ट है, लेट इन है, अर्ली आउट है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें आपके पास यहाँ आएंगे जब आप इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इसके अकॉर्डिंग। फिर वीकली रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद मंथली रिपोर्ट्स हैं, कुछ समरी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आप कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, जो अपने मैंने आपको बताया था, जो आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपनी कैलकुलेशन करिए ताकि आपका डेटा प्रोसेस हो जाए। तो पंचेस वगैरह करने के बाद और रिपोर्ट निकालने से पहले अपनी कैलकुलेशन में आना है, ठीक है। कैलकुलेशन पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट एंड डेट, किस डेट से किस डेट तक आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, किस एम्प्लॉय का या पूरे डिपार्टमेंट का करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लें, एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास जो है ये कैलकुलेशन हो जाएगी, आपका डेटा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक एक्सेस कंट्रोल के फीचर्स है, जिसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है जी। फिर पेरोल है, पेरोल के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इसमें फार्मूलाज है, कोई लोन है, एडवांस सैलरी लेना चाह रहे हैं या कोई रिम्बर्समेंट है, तो आप सारी उसमें यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। विजुअल मैनेजमेंट का एक छोटा सा पोर्टफोलियो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा विजिट किसके साथ करना चाहते हैं या फिर मीटिंग रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद टेम्परेचर डिटेक्शन है, जो डिवाइसेस टेम्परेचर डिटेक्शन की सपोर्टेड करती है, वो यहाँ पे आपको इसमें शो हो जाएगी, ठीक है जी। सिस्टम में फिर आप जो है तो डेटाबेस की इंटीग्रेशन है, हम इसका बैकअप लेना, सारा कुछ करना, कॉन्फ़िगरेशन करना, तो वो आप यहाँ से फिर सिस्टम में कर सकते हैं।